एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या 4 मंथ में गेट का प्रिपरेशन पॉसिबल है? तो मैं बता दूं, मैंने खुद 60 डेज में गेट का प्रिपरेशन किया था विद इन 2 मंथ, एंड बहुत सारे मेरा टॉप रैंकर है, आपने देखे होंगे जो लोगों ने 2 मंथ 3 मंथ में गेट 4 डाला। अब ऐसे कैसे? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप अगर बोलोगे मैं सब कुछ करूंगा एवरीथिंग, तो सब कुछ तो नहीं हो सकता। और ये सबको पता है, गेट एग्जाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही बंदा क्वालिफाई होता है जो एक ही चीज को बार बार पढ़ता है, टॉपिक कम पढ़ता है लेकिन उसको बार बार पढ़ता है, उसको लिखता रहता है, उसको रिवीजन करता रहता है। तो एक बंदा जो मान लिया जाए एक चैप्टर में, हमारा मैकेनिकल का 15 सब्जेक्ट है, एंड 15 सब्जेक्ट में अगर एक एक सब्जेक्ट में 20 करके भी चैप्टर मान लिया जाए तो 300 चैप्टर है। एक चैप्टर में अगर एक बंदा 10 क्वेश्चन किया तब भी 3000 क्वेश्चन उसको प्रैक्टिस करने का मिल जाता है। ये 3000 क्वेश्चन को अगर वो बंदा बार बार प्रैक्टिस किया, मैंने कम टाइम के लिए बोल रहा हूं, मतलब दैट इज फॉर दिस 4 मंथ, अगर वो बंदा बार बार प्रैक्टिस किया तो फिर उसको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, उसका पीएसयू भी मिल जाएगा, आईआईटी भी मिल जाएगा। क्योंकि अभी आपका जनरल कैटेगरी में भी 50 मार्क्स में, देखो 60 मार्क्स में कहता हूं फॉर द सेफ्टी, बट ऐसा नहीं है कि हमेशा 60 मार्क्स जरूरत पड़े। अभी 35 मार्क्स में जनरल में आईओएसएल का इंटरव्यू कॉल आ चुका है। इसका मतलब मैकेनिकल इंजीनियर का गोल्डन पीरियड चल रहा है, अभी कम से कम मार्क्स में सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन आप अगर सारी दुनिया पढ़ने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको बहुत पहले सोचना था, तब जाके आप सारी दुनिया पढ़ सकते थे। अभी आपका टारगेट 60 करना पड़ेगा, 65 करना पड़ेगा। अभी आप टारगेट 90 नहीं कर सकते, अभी आप टारगेट 80 नहीं कर सकते। और 80 मार्क्स के लिए जो पढ़ना पड़ता है वो कुछ भी पढ़ना पड़ता है, जो लो इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन 4 मंथ में अगर करना है, 60-65 मार्क्स के लिए अगर करना है, कोई लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करना ही नहीं है। सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में ही फोकस किया जाए, मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके अंदर टॉपिक में जाकर घुस जाए, जो टॉपिक हमारा गेट में आता ही आता है। लेकिन ऐसा है कि वो टॉपिक को आपको पूरा तरीका से पढ़ना पड़ेगा, वो टॉपिक में सारे क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, वो टॉपिक में आपको टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब आपको ये टॉपिक हम कम कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि टॉपिक में आपने सूंघ के चला गया। और ये तो सबको पता ही है, कॉम्पिटिशन में वही बंदा को सिलेक्शन होता है जो बार बार रिवीजन करता है। तो आपको भी मैं सजेस्ट करता हूं कि आप बार बार रिवीजन करें, तो सिलेक्शन कम से कम पढ़ना है। तो सवाल ही पैदा होता है, सर कितना पढ़े? ये सबसे बड़ा सवाल है कि कितना पढ़े। तब आता है कि हमारा जो आईआईटी रुड़की इस बार पेपर बनाएगा। जैसे आईआईटी रुड़की का जो पेपर है 2017 में लोगों ने 2 सेट बनाया था, 2009 में एक बार बनाया था। लाइफ टाइम में इंडिया में ये लोग आज तक 2 ही बार गेट एग्जाम कंडक्ट किया, एंड ये 2009 में एक बार किया था, 2017 में 2 सेट में किया था मैकेनिकल इंजीनियर का, एंड 2024 में एक ही सेट एग्जाम होगा। इन लोगों का जो क्वेश्चन आता है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड, मतलब अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्ट को समझा, उसका फॉर्मूला को समझा, उसको एल्गोरिदम को समझा, फिर आप क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, आपको पहले दिखाया कि भाई कौन सा सब्जेक्ट का कितना प्रायोरिटी है। तो आपको पहले प्रायोरिटी वाइज सब्जेक्ट में ही शुरू करना है, प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोम। अगर आप ये प्रायोरिटी लिस्ट से जाएंगे वेटेज वाइज, तो आपका प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोम, ये आपको दिख रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स दिख रहा है, टोम दिख रहा है, इंडस्ट्रियल दिख रहा है, थर्मो दिख रहा है, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन। ऐसे करते हुए प्रायोरिटी कम होते हुए जा रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लीस्ट प्रायोरिटी वाला सब्जेक्ट आप पढ़ोगे नहीं, चाहे आप 4 महीना भी कर रहे हो। इसमें हमने आपको टॉपिक कम करके दिया। मतलब सर एक बार दिखा दीजिए कैसे टॉपिक कम किया। तो नाउ यू कैन सी कि दिस इज द टॉपिक लिस्ट। मैं सारे एक एक करके एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं कौन सा टॉपिक में आपको अभी फोकस करना है फॉर दिस 4 मंथ स्ट्रेटेजी।
4 मंथ के अंदर अभी, क्योंकि हमारे पास टाइम उतना है नहीं। तो आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गेट 2017 में जो सेट 1 इन लोगों ने बनाए थे, ये जो मेरा टॉपिक लिस्ट है, इसके ऊपर जब हमने क्वेश्चन नंबर डाल के देखा कि उन लोगों का क्वेश्चन 2017 का जो क्वेश्चन नंबर डाल के देखा, तो 100% का 100% क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक के अंदर आया था। और इतना भी आपको अभी नहीं करना है, यू कैन सी ऑल्सो दिस इज रिसर्च बिहाइंड दिस, कि ये टॉपिक बनाने से पहले जो रिसर्च है, आप इसको देख के भी पता कर सकता है कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा, ये भी देख सकते हैं आप। तो इसके लिए आप 2017 का सेट 1, 2017 का सेट 2, 2017 का सेट 2 एंड 2009 का जो एक ही पेपर आया था, इसमें भी आप देख सकता है कि हर क्वेश्चन यहाँ से आता है। एंड जैसे 2024 के लिए हमने दिए थे टॉपिक लिस्ट, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आपको दिखेगा। तो एक्चुअली वो IISc बनाया था, उसके कारण उसका थोड़ा वैरायटी था, वेरिएशन। अब इसका भी सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन आप देख रहे हो, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक लिस्ट, 100% का 100% क्वेश्चन इस टॉपिक लिस्ट से आया था। 2024 में भी, 2025 के लिए भी हमने 9 का टेस्ट किया, हमने 2017 का टेस्ट किया। तो इसका मतलब होता है कि ये जो टॉपिक लिस्ट है, इसके बाहर तो कुछ भी नहीं जाने वाला है। अब सवाल है कि सर इस टॉपिक लिस्ट में, जैसे आपको बोला कि मेरा लो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जैसे मैं मानता हूं RAC इज लेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, अगर RAC है तो क्या इसको ना पढ़े? नहीं बेटा, ये नहीं चलेगा। 2 टॉपिक पढ़ना है, साइकोमेट्री जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है, एंड वेपर कंप्रेशन साइकिल, बस इतना ही लिख लो, इतना ही कर लो। गेट में आपको 60 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। और क्वेश्चन अगर RAC का आएगा, इसी से आने का 99% चांसेस है। आप बोला सर RAC देना मोटा सा बुक होता है, आपने सिर्फ 2 टॉपिक लिखा, इतना ही पढ़ना है, तभी तो बोला 60 दिन में करना है। मतलब 60 दिन नहीं, 4 मंथ में करना है। अभी तो 60 दिन में नहीं, 60 दिन में हम किए थे। स्टीम जैसे आपका पावर प्लांट है, क्या आप छोड़ दे? नहीं नहीं नहीं, आपका साइकिल एनालिसिस जो होता है, उसका जो गैस साइकिल, आपका स्टीम साइकिल, ये साइकिल का जो एनालिसिस है, वो पूरा अच्छी तरह से करके जाना है। जैसा बोला कि हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स छोड़ दे, नहीं नहीं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, आयरन कार्बन डायग्राम होता है, TT डायग्राम, लीवर रूल, हीट ट्रीटमेंट, यही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मेटेरियल साइंस ऐसे बहुत बड़ा किताब है। अगर आपने बोला मैं कैलिस्टर लेके बैठ जाऊंगा चाटने, तो वो आपका 4 महीने में तो कैलिस्टर खत्म नहीं होगा। तो फिर आपने मैंने इतना करके दिया जो सो दैट आप कर सकता है। बस सर अभी अगर मुझे पढ़ने का इच्छा है आपसे, तो क्या करें? तो उसके लिए हमारे पास क्या हुआ, 7 डेज फ्री ट्रायल अभी आ चुका है। यू कैन सी ये अनअकैडमी का जो टॉप रैंकर्स है, यू कैन सी 7 रैंकर्स सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन गेट 2024। तो आपका बारी इसके बाद आप देख सकते हैं 7 डेज फ्री ट्रायल, लेकिन ये आज ही लास्ट होने वाला है। तो इसलिए कोड लगेगा, खुश रहो लगा देना। जब भी कोई कोड लगता है, खुश रहो इधर स्पेस लगा देना, तो खुश रहो कोड लगा दो, लगा के आप इसमें एनरोल कर लो। अब आपके लिए 7 डेज फ्री हो गया। आज एनरोल करने का लास्ट डेट है, आज आपका 7 दिन खत्म नहीं हो रहा है। आपने आज अगर एनरोल करेंगे तो 7 डेज आपके लिए फ्री हो जाएगा। इसलिए आप अभी एनरोल करें, एंड 7 डेज के लिए फ्री हो जाएगा एवरीथिंग। जो अभी मैं सब्जेक्ट टॉपिक दिखा रहा हूं, हर टॉपिक आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। आप देख सकता है कि हमारा बैच शुरू है, आप इस बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 31 अगस्त से बैच शुरू है। जैसे देख सकता है कि एप्टीट्यूड रीजनिंग मैं शुरू किया हूं, एंड सर शुरू किया है मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स। या ये कोई भी बैच में आप ज्वाइन कर सकता है। एंड 2026 वाले जो बच्चे हैं, 2nd ईयर 3rd ईयर, वो इसमें ज्वाइन कर सकता है। यानी आपका लिस्ट ऑफ बुक्स है फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये जो चीज़ है, इसमें आपको क्या करना है कि जैसे ये जो पैसा दे के जो आपका सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, उसका पूरा के पूरा आप अभी कर सकते हैं ज्वाइन। एंड उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक मेरा लिंक होता है, दैट इज द स्प्रेडशीट लिंक। आप इसमें सर्च दीजिए कि मुझे अभी पढ़ने का इच्छा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अभी पढ़ने का इच्छा है मटेरियल साइंस। तो आप यहाँ पे सर्च देंगे Ctrl F, तो आ जाएगा मटेरियल साइंस। ठीक है, लिखिए आप मटेरियल साइंस। तो आपको जैसे आ गया मटेरियल, तो आपका स्टडी मटेरियल आ गया, ऐसे मटेरियल साइंस लिखिए। तो आप देख सकते हैं मटेरियल साइंस का लेक्चर में पहुंच गया। एंड यू कैन सी कि मटेरियल साइंस का जो लेक्चर है, उसमें हम कौन सा लेक्चर में क्या पढ़ाया, आप यहां से देख सकते हैं। इसमें कौन सा लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, आप यहां से देख सकते हैं।
एंड उसके बाद यहाँ से भर दिया गया कि कौन सा लेक्चर में क्या पढ़ाया गया। आप यहाँ से देख देख के पढ़ सकते हैं कौन सा लेक्चर आपको पढ़ना है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ना है तो आप क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ लो, ठीक है। आपको लीवर रूल पढ़ना है, अब लीवर रूल पढ़ लो। मतलब आपको जो भी चाहिए, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ना, आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ लो। तो क्या होगा कि ये 7 डेज के अंदर अंदर भी आपने काफ़ी हद तक मतलब सिलेबस आप कवर कर सकता है। 7 डेज कम नहीं है भाई, 7 डेज में सारा दुनिया उलट पुलट हो जाता है, और 7 डेज में आपके लिए ये मिल गया। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सब्सक्रिप्शन लेना है अनअकैडमी का, तो दिस इज द QR कोड, ये आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। और इसके लिए आपको कुछ पे करना है, बट देयर इज़ वेरी माइनर अमाउंट। 8,000 जब मैं पहले पढ़ाता था, जैसे दिल्ली में बच्चे को आना पड़ता था, तो उसमें कोचिंग का फी होता था 1 लाख रुपया, एंड जो गांव वाले रहने का PG में पैसा लेता था 2 लाख रुपया पर ईयर। तो 3 लाख रुपीज़ पर ईयर खर्चा पहले था। अभी उसका कम कर करके अनअकैडमी लेके आया, आई थिंक दैट इज 12,000 रुपीज़ फॉर 18 मंथ, 12 मंथ का भी नहीं, 12,000 रुपीज़ फॉर 18 मंथ। तो ये इससे सस्ता तो और होने का चांसेस नहीं है। और अगर बोला सर मुझे गेट तक चाहिए, तो 8,499 में आपको मिल रहा है। दिस इज अप टू गेट एग्जाम। तो मतलब ये जो चीज़ है आप देख सकते हैं कि ये इतना इकोनॉमिकल हो गया। तो अभी हम वापस आता है हमारा टॉपिक में। सर ये तो हो गया लेस इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट में जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको जो देखना है कि भाई सब्जेक्ट वाइज हम शुरू करें। जैसे हम शुरू करें प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग से। तो सर वो भी पूरा पढ़ना है क्या? नहीं, उसमें आपको CR एंगल पढ़ना है, उसमें आपको थोड़ा वॉल्यूम इसका साइज बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। आप देख CR एंगल पढ़ना है, उसमें आपको CR स्ट्रेन पढ़ना है, उसमें आपका वेलोसिटीज पढ़ना है, फोर्स, मर्चेंट सर्कल, ये टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स, कौन सा टॉपिक उसके अंदर पढ़ना है वो भी यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब आता है मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग, मेट्रोलॉजी, NTMM। लेकिन इसमें भी आप पूरा सिलेबस नहीं है भाई। जितना टॉपिक मैं लिखा हूँ, आपको वेल्डिंग है तो VI कैरेक्टरिस्टिक करना है, रेजिस्टेंस वेल्डिंग कैलकुलेशन करना है, मेल्टिंग एफिशिएंसी करना है, स्पेशल वेल्डिंग थ्योरी करना है, तो इस टाइप का चीज़ करना है। तो आपको जैसे मेट्रोलॉजी है, लिमिट टॉलरेंस, फिट टॉलरेंस, आपका सरफेस मेजरमेंट एंड जियोमेट्री, CMM, तो ये जो कहानी है इतना कर लेना है। तो आप देखेंगे कि इसी से आपको, आप बोला सर हमारा मशीन टूल्स में क्या जिगन फिक्सचर, ये बहुत ही लेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आप छोड़ भी सकते हैं। एप्टीट्यूड में देख सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखा हुआ है वो सबसे पहले करे, बाकी आप जो है बाद में करें, ठीक है, ये भी पॉसिबल है। स्पेशल एप्टीट्यूड जो भी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है उसका आपको पहले करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स का तो कुछ कम नहीं करना चाहिए। मैथमेटिक्स आपको जो सीक्वेंस में लिखा है इसी सीक्वेंस में पढ़ते रहना है। एंड सोम स्ट्रेंथ ऑफ मेटल्स में आप देख सकते हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। बेंडिमन डायग्राम एंड शियर फोर्स डायग्राम का वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है। प्रिंसिपल स्ट्रेन मोर सर्कल वाला जो पार्ट है वो आपका वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। डिफ्लेशन ऑफ बीम, टॉर्सन कम आता है, बट थ्योरीज ऑफ कलम ये सारे कम आता है, बट आपको ये जो वेरी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है उसमें मेनली फोकस करना है। टॉर्सन टेस्ट, थिन सिलेंडर का भी क्वेश्चन आता रहता है। अब आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, इसमें फ्लूइड काइनेमेटिक्स तो आएगा ही आएगा, फिर फ्लूइड डायनामिक्स, आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में बहुत सारे क्वेश्चन आता है। बायनेंसी फ्लोटेशन से गेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है, आपका पाइप फ्लो में आ जाता है, तो ये पाइप फ्लो के ऊपर फोकस करे। एंड टर्बाइन वाला पार्ट छोड़ ही दे, मतलब आपका फ्लूइड मशीन पढ़ने का यहाँ पे जरूरत नहीं है। फॉर 4 मंथ ऐसा नहीं बोलना बेटा, नहीं है। जो बंदा 1 साल से कर रहा है वो करे, बट जो 4 महीने के लिए कर रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ। मैकेनिकल टोम में गया तो मैकेनिज्म में 2 चीज़ होता है। मैकेनिज्म कौन कौन सा है, उसका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, एंड एक होता है वाइब्रेशन। ये आएगा ही आएगा। गियर ट्रेन गियर वो आएगा ही आएगा, ये तो तीनों चैप्टर से आएगा ही आएगा। इवन आप फ्लाई व्हील भी कर सकते हो क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्रिटिकल स्पीड ऑफ शाफ्ट है। इसके बाद वाला जो पार्ट है आप छोड़ दो, 4 मंथ में इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप। इंडस्ट्रियल EOQ पार्ट, CPM, QA इतना ही करना है, इससे ज़्यादा आप कर नहीं सकते। बोले इतना सारा लिखा है, ओ भाई तुम 1 साल का आओ ना तब कराता हूँ, जो 2 साल के लिए आ रहा है उसके लिए कराता हूँ ये सारे। थर्मोडायनेमिक्स में आपका प्योर सबसे इंपॉर्टेंट है, बट ये एक बेसिक सब्जेक्ट है, इसको तो कहीं छोड़ना पॉसिबल नहीं होता है। चाहे क्वेश्चन कम आएगा लेकिन इसी से आपका अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स का सब कुछ हो जाता है, इसलिए यहाँ पे करना चाहिए। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, क्रिटिकल थिकनेस रेलेशन, अनस्टेडी कंडक्शन, रेडिएशन, हीट एक्सचेंजर, बस ये कॉन्वेक्शन में घुसना ही नहीं है, फिन ये सब करना ही नहीं है। क्यों भाई, 4 महीने में कितना कर लेंगे और जरूरत ही नहीं है। मशीन डिजाइन का बात करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिजाइन अगेंस्ट जब फ्लक्चुएटिंग लोड है,
बियरिंग का लोड लैब रिलेशन होता है, स्लाइडिंग कंटायर बियरिंग का लुब्रिकेशन, सोमरफेल्ड नंबर होता है, क्लच ब्रेक होता है, बात खत्म। वेल्डिंग जॉइंट, ये जॉइंट, ये सारे सोम्स जो स्ट्रेंथोमीटर्स पढ़ते हो उसी से हो जाता है, ठीक है। अब आपको इसका मैकेनिक्स में ट्रास, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन ये कर ले चलेगा, डायनामिक्स में घुसने का आपको जरूरत नहीं है फॉर 4 मंथ। एंड इसके बाद आपको बताया था इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, मटेरियल्स, पावर प्लांट एंड आरएसी, आईसी इंजन। आईसी में आपका गैस पावर साइकिल जो आपने उसमें पढ़ते हो थर्मोडायनामिक्स में उसी से हो जाएगा। एंड फ्लू गैस एनालिसिस, स्टोइकोमेट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि 4 मंथ के अंदर अंदर ये जितना टॉपिक मैंने बताया उसके अंदर प्रिपरेशन करके आप 60 से ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं। लेकिन ये मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या है, पहले तो आप 7 दिन का फ्री ट्रायल आप अप्लाई कर दें तो आपका नंबर से 7 डेज का फ्री ट्रायल एक्टिवेट हो जाएगा। तो ये 7 डेज फ्री ट्रायल अनअकैडमी की तरफ से आपको मिल रहा है, लेकिन आज ही इसका लास्ट डेट है। हो सकता है आप जब तक वीडियो देख रहे हो तब तक खत्म हो चुका है, तब जाके आपको क्या करना है, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है। उसके बाद मुझे एक व्हाट्सएप में मैसेज कर देना है कि सर मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हूँ और मुझे स्टडी मटेरियल एंड बाकी सारी चीज़ भेजिए। तो मैं आपको स्टडी मटेरियल भेजूंगा, मैं आपको गाइडेंस दूंगा, कंप्लीट गाइडेंस। एक बार वंस यू आर अंडर माई गाइडेंस तो आपको जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक मंडल आपके साथ लगा रहता है। इसके लिए व्हाट्सएप में आपको मैसेज भेज देना है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जब जैसे ही, अच्छा क्या सिर्फ गेट का प्रिपरेशन करके हमने हार गए, नहीं। लर्निंग जो पढ़ाई है वो कभी भी नुकसान नहीं करेगा, वो हमेशा फायदा ही करेगा, ठीक है, कभी भी वो नुकसान नहीं करता है। तो इसलिए अगर आप देखिए कि गेट एग्जाम में अगर अच्छा आपका परफॉर्मेंस हो गया तो बहुत खुशी की बात है। उसके बाद आता है विदाउट गेट में आपका एसएससी जेई, एचपीसीएल, बीपीएससी, बीपीएससी पॉलिटेक्निक, उत्तराखंड एसएससी, यूपीपीएससी, ओपीएससी, डब्ल्यूएमएससी, ये जितना भी एग्जाम दे रहा है और भी 50 के आसपास एग्जाम है जहां पे अभी आरआरबी जेई आ रहा है, और 50 एग्जाम है जो जहां पे मैकेनिकल इंजीनियर अभी एलिजिबल है। तो आप सोचो कि अगर आपने 4 महीना प्रिपरेशन किया और मैकेनिकल में आपका अगर मैं मान रहा हूँ 70% सिलेबस में भी आपका अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो बाकी क्या बचा, 30% सिलेबस बचा है। 30% सिलेबस आपको कवर करना है मैकेनिकल का, और नॉन टेक वाले में फोकस करके आप ये 50 का 50 एग्जाम निकाल सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे एवरी डे मेरा जो स्टूडेंट है एवरी डे सिलेक्शन हो रहा है। यू कैन सी, मैं मेरा फेसबुक से मैं दिखा देता हूं आपको, एवरी डे आपका सिलेक्शन हो रहा है। तो इसके कारण क्या है, क्योंकि इसके कारण है कि जो बंदा एक बार पढ़ाई कर लिया, जो बंदा एक बार कॉन्फिडेंस इसका इसमें आ गया, तो जो बंदा थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया, आप देख सकता है कि एक एक बंदा का सिलेक्शन होता जा रहा है। 3 घंटे पहले ही दिया गया इसका, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं ऐसे नहीं आता ही जा रहा है, ये आपका 4 घंटे पहले आप देख सकते हैं। इसके बाद आप देख सकता है कि ये बंदा का 2-2 नौकरी मिल चुका है, इसका देख सकता है 1 मिल चुका है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1 मिला है, सरकारी नौकरी मिल रहा है। और 1, 2, 3 कितना मैक्सिमम मिला है, 7 का 7 तक मिलता है। और यू कैन सी कि एवरी डे हमारा एवरी डे बंदा का सिलेक्शन होता जा रहा है, एवरी डे बंदा का सिलेक्शन होता जा रहा है। तो ऐसे क्यों होता जा रहा है, क्योंकि 50 का 50 डिफरेंट एग्जाम है। एंड जितना भी लोग, जैसे कुछ बच्चे का पहले उस टाइम में कोरोना का टाइम में आ गया था तो थोड़ा दिक्कत हुआ था, लेकिन मंडल ना छोड़ा ना उसने छोड़ा, नाउ दे आर आप देखो एक बंदा का 7 नौकरी मिल चुका है, 7 का 7 नौकरी मिल चुका है। जो बंदा का स्टेटमेंट आता है कि भाई कहाँ सोच रहे थे कि 1 भी नहीं मिलेगा, ये सोच रहे थे 7 मिला है। तो आप सोचो कि आप बैठे ना रह के अगर अभी से शुरू करोगे तो 4 महीने के अंदर अंदर गेट में अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। अगर नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ चलो इन केस 1% चांस से नहीं हो पाया, फिर आपके पास 50 और एग्जाम तैयार है, उसमें किसी में भी आप जा सकते हैं। तो इसलिए देर ना करें, पढ़ूंगा 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 सोचना नहीं है। देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू स्टडी, टेक दिस टाइम एंड मेक इट परफेक्ट स्टडी टाइम। और अगर ऐसे करते रहेंगे आपको सिलेक्शन, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज दिस इज द टाइम जहां पे भर भर के मैकेनिकल इंजीनियर का अपॉर्चुनिटी आ चुका है। इसलिए 4 मंथ में गेट तक आप गेट का फोकस करें, उसके बाद बाकी में, अभी दोनों नहीं हो सकता, अभी 4 मंथ आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में गेट में फोकस करना है, उसके बाद वाला पार्ट बाद में, ठीक है। चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।